जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय पर ग्लेशियर के सिकुड़ने पिघलने की रफ्तार जो है काफी बढ़ रही है और ये चेतावनी जल संसाधन मामलों पर संसदीय समिति ने संसद में पेश अपनी ताजा रिपोर्ट में दी है। इसमें 7 फरवरी 2021 की चमोली आपदा का हवाला देते हुए संसदीय समिति ने एनडीआरएफ के लिए एक एयर फ्लीट तैयार करने की सिफारिश की है, जिससे कि राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ के जवानों को आपदा स्थल पर जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। चलो 7 फरवरी 2021 को चमोली में ग्लेशियर टूटने से जो अचानक बाढ़ आई थी, उसमें बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में काफी वक्त लगा। यही नहीं, चमोली जैसी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ के पास मलबा हटाने वाले आधुनिक उपकरण तक नहीं हैं। ये राय उस रिपोर्ट की है जो जल संसाधन मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने बुधवार को संसद में पेश की है। फरवरी 2021 के चमोली डिजास्टर का हवाला देते हुए संसदीय समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एनडीआरएफ के पास अपना एक अलग एयर फ्लीट होना चाहिए, जिससे कि देश के किसी भी हिस्से में अगर डिजास्टर होता है तो राहत और बचाव के काम को जल्दी शुरू करने के लिए एनडीआरएफ के जवानों को वहां जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। फिलहाल एनडीआरएफ को डिजास्टर साइट पर पहुंचने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मुहैया कराए जाने वाले एयरक्राफ्ट या फिर राज्य सरकारों की तरफ से मुहैया कराए जाने वाले चॉपर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। एनडीआरएफ में हमेशा एक डेडिकेटेड एयरविंग की आवश्यकता महसूस की गई थी। मुझे याद है 2014 में जब श्रीनगर का फ्लड आया था, उस समय ये बातें बहुत ताज़ा थी कि 2013 के केदारनाथ ट्रेजेडी में एनडीआरएफ की टुकड़ी समय से इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनके पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं था, कोई वहां जाने का साधन नहीं था। 2014 में, 2015 में, 2016 में हम लोगों ने महसूस किया और यही कारण था कि एज डीजी एनडीआरएफ मैंने ये अनुरोध किया था भारत सरकार से कि एनडीआरएफ को एक डेडिकेटेड एयरविंग होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एयरविंग होता, उसके पास एक डेडिकेटेड एयर पैसेज होता, तो संभवतः एनडीआरएफ की टुकड़ियां समय से तत्काल प्रभाव से उस स्थान पर पहुंच पाती जहां ये डिजास्टर हुआ। मुझे खुशी है कि इस प्रकार की अब बात चल रही है कि एनडीआरएफ को एक डेडिकेटेड एयरविंग दिया जाए ताकि उसकी टुकड़ियां प्रोएक्टिवली होकर और प्री पोजिशन्ड होकर या डिजास्टर होने पर तत्काल वहां पहुंच सके। संसदीय समिति ने आगाह किया है कि हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के असर से हाल के वर्षों में हिम नदियों के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालय काराकोरम क्षेत्र ग्लोबल औसत की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस की तेज गति से गर्म हो रहा है, जिससे ग्लेशियरों के पिघलने में वृद्धि होगी और आपदाएं भी बढ़ सकती हैं। छोटे ग्लेशियर ज्यादा तेजी से सिकुड़ते हैं, इनकी ठीक से निगरानी भी नहीं हो पा रही। हम सब जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र विश्व के सबसे अशांत क्षेत्रों में से एक है। पिघले ग्लेशियर और हिम नदी झील के फटने से खतरे बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हमें हिमालय के परीक्षण के लिए इंस्टीट्यूट बनाने की जरूरत है, क्योंकि शोध में कहीं न कहीं कमी है। संसदीय समिति ने हिमालयन क्षेत्र में ग्लेशियर की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप करने की भी सिफारिश की है। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।